हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सजीव। वेलकम टू माय चैनल एजे चेस स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये अम्फन के वजह से हालत तो बहुत बुरी ही है। करंट वरंट तो कुछ नहीं है, फिर इधर उधर दमा हुआ है यार, सर आ जाएगा बर्फ फुश। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं आज का जो टॉपिक। आज का टॉपिक है ओनली रूल्स। रूल्स है कि ओपनिंग का रूल्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बहुत ही, क्योंकि उसे पता ही नहीं होते, और जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उसको पता होते हैं, पर फिर भी अगर नहीं मालूम है तो सुन लो। रूल्स फॉर ओपनिंग इन चेस कैसे होते हैं वो करो, ध्यान से देखो एकदम। यू नीड टू लिसन सो केयरफुली एंड कीप इट योर माइंड ऑन दिस बुट नाउ। तो गाइस देखो यार, सबसे पहले ज़्यादातर बिगिनर्स क्या करते हैं कि जो ये जो सारे के सारे 8 पॉन्स होते हैं जो सीधे सेकंड रैंक या फिर ये ब्लैक के लिए 7th रैंक पे है, क्या करते हैं कि रैंडमली बस ऐसे ही दे देते हैं। मतलब कोई कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दे देते हैं। एकदम ऐसे ही दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं, जब बिगिनर्स लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ, स्टेप वाइज धीरे धीरे से समझने की कोशिश करो और देखो, और लॉजिक भी मैं बोल दूंगा तो देखो। कुछ है 10-12 टॉपिक्स तो होंगे ही। उसमें से पहला टॉपिक, कभी भी या फिर जो ए कॉलम्स देख ही सकते हो, ए कॉलम, बी कॉलम, सी डी ई एफ जी एच, जितने जो कॉलम्स होते हैं, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, कभी भी अपने ए कॉलम और एच कॉलम के जो पॉन होते हैं ना, इनको ऐसे आगे नहीं बढ़ने देना। जी, बिल्कुल भी नहीं आगे, बिल्कुल ए और एच को शांत रखो। ए और एच को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ो, इसको बाद में रहने दो अभी। अगर पुणे से ये स्टार्ट नहीं करोगे तो कहाँ से करोगे? यस, कहाँ से करोगे? हमेशा कोशिश करना कि सेंटर जो पॉन होते हैं, सेंटर पॉन कहा जाते हैं डी और ई में। ये जो कॉलम होती है, डी कॉलम और ई कॉलम, ये होते हैं सेंटर पॉन, एकदम मिडिल में ये पॉन्स। ओके, सेंटर पॉन, ये चारों जो होते हैं सेंटर स्क्वायर होते हैं। हाँ, 4 सेंटर स्क्वायर है चेस में, और ये जो होते हैं सेंटर पॉन होते हैं, यही है। हाँ, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना कि आप ओपनिंग या तो फिर E4 से, E4 में क्यों बोला, ये ई कॉलम में है और 4th रैंक में है, इसीलिए E4 बोला। फिर ऐसे मिडिल से, एकदम मिडिल से, ठीक है, एकदम मिडिल से करो। ये देखो, एकदम मिडिल से, फिर मिडिल से, एकदम मिडिल से, हमेशा ओपन मिडिल से। क्यों? क्यों किस लिए? क्योंकि जैसे कि हर एक स्पोर्ट्स में ट्रिक्स रहते हैं थोड़े बहुत ही, क्या बोलता हूँ, कुछ टॉपिक्स या फिर जो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ में भी हो, ट्रिक्स तो सब में ही रहते हैं। वैसे भी चेस में भी ना बहुत सारे ट्रिक्स रहते हैं। हाँ, अगर तुम ए से, मतलब ये कोने से स्टार्ट करोगे, ये ए और एच से, तो फिर तुम वो जो ट्रिक्स होते हैं ना पूरा मिस कर जाओगे। 90% ट्रिक्स मिस हो जाते हैं वहीं पे, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ए और एच से तो बिल्कुल ओपन नहीं करना। बी से, बी और जी में भी ज्यादा नहीं, पर कोशिश करना कि हमेशा ओपन करो तो डी और E4 या फिर D4, या फिर अगर ब्लैक से खेलो तो D5 या E5 से ही ओपन करना बेहतर। तो चलो, अब ये पहला टॉपिक गया कि ओपन करना है हमेशा सेंटर पॉइंट से। जब तुम सेंटर पॉइंट से ओपन कर दोगे, सपोज कि तुमने सेंटर पॉइंट से ओपन कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना? उसके बाद ये करना है कि नाइट नाइट को गेम में लेना। मैंने पहले भी कहा था, नाइट होते हैं ओपनिंग गेम के लिए। एकदम जब ओपन होते हैं ना, तब नाइट बहुत पावरफुल होते हैं। मतलब पावरफुल की बात तो ज्यादा नहीं है। नाइट क्या करते हैं, अपना जो पोजीशन है उसको डेवलप, जो पॉन्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो हमेशा अगर तुम नेट में सर्च करोगे कि ग्रैंड मास्टर का मैच, ग्रैंड मास्टर का कुछ भी मैच, कोई भी अच्छा अच्छा प्लेयर का मैच सर्च करोगे, तो देखोगे हमेशा कि अपने दूसरे या तीसरे मूव के अंदर ही दो नाइट को ही निकाल देते हैं। करते हैं ऐसा, 4-5 मूव के अंदर 2 नाइट को ही निकल देते हैं, लेकिन ज्यादातर एक नाइट को तो जरूर निकल देते हैं। तो नाइट को जल्दी से ले आना। नाइट को अगर ले आओ तो क्या होगा, ये जो पॉन को जो सपोर्ट, ये सपोर्ट वो देगा, ठीक है, बहुत सारे सपोर्ट वो दे देगा। इसीलिए नाइट को हमेशा ले आओ, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक वो ये है कि देखो, दूसरा तो नाइट नाइट को हमेशा लेना चाहिए ही। तीसरा जो टॉपिक है, अपने पॉन को ऐसे रैंडमली, आई मीन टू से कि
ये जो रैंडमली, ये मतलब कोई भी बात ना हो, बस दे दिया, कोई लॉजिक ना हो, बस दे दिया, बस देते रहा या ऐसे देते ही रहा। देते रहा कहा गया, हाँ ये बस देते रहा, कोई लॉजिक नहीं हो, बस दे गए दे गए। ये बिल्कुल नहीं करना, इसमें क्या होता है कि पोजीशन बुरा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी इसे रैंडमली पॉन को नहीं देना। तुम क्या करना, मैक्सिमम 2-3 या फिर चलो 2 या फिर 3, मैक्सिमम 3 पॉन, पहले जो 10-12 मूव होते मैक्सिमम 3 पॉन को बाहर लाना, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। 3 पॉन, मैक्सिमम 3 पॉन, पहले 10-12 जितने भी 8-10 मूव के अंदर मैक्सिमम 3 पॉन, याद रखो, ज्यादा पॉन बिल्कुल नहीं बाहर निकलना। 3, 2 या 3, दो दो यहाँ के से और 2 बी और सी से, कहीं से भी एक पॉन तुम निकाल सकते हो। तो अगला टॉपिक आता है बिशप से पहले नाइट। क्यों बिशप से पहले नाइट? क्यों बिशप से पहले नाइट? क्यों? क्योंकि जब तुम नाइट निकल लोगे तो क्या होगा, ये जो सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बिशप, चलो फिर तुम्हें लगा कि मैं नाइट नहीं बिशप पहले निकालूंगा, हाँ तुम कर सकते हो। लेकिन बिशप के लिए ना ये क्या होता है, ये जो अगर यहाँ पे दोगे तो देखो ये कितना सारा, ये क्वीन अच्छे से नहीं सेव नहीं, ये पॉन एकदम बेकार बकवास हो जाएगा। तो बिशप को तुम इस स्क्वायर पे भी रख सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं क्या कहता हूँ कि हमेशा अपने नाइट आगे फिर बिशप, फिर जो मूव आते वहाँ पे क्या कहते हैं सर, हाँ बिशप को लाना चाहिए, पहले नाइट फिर बिशप। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अगर तुमने यहाँ पे दे दिया, तो सोचो जो बिशप के ऊपर अटैक भी हो सकता है, तो पहले नाइट लाओ फिर बिशप लाओ, ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी होते हैं। फिर आ जाते जो हम्म, हाँ, डोंट मूव योर पीसेस ट्वाइस और थ्राइस। ये क्या है मतलब, तुम चलो मैंने कह दिया कि मिडिल से ओपन करो, तुमने किया, नाइट को पहले निकालो, तुमने निकाला, फिर बिशप को निकाला, बहुत बढ़िया बात होता है, तुमने सब कुछ अच्छे से किया, एकदम रैंडमली, तुमने पॉन भी नहीं यूज किया, थोड़े थोड़े पॉन, 2-3 पॉन यूज किया बस, और ज्यादा आगे भी नहीं ले गए, मैच चलता गया। लेकिन ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि डोंट मूव योर पीसेस ट्वाइस और थ्राइस। दिस व्हाट डज मीन बाय दिस, जस्ट लुक, ये क्या बोला मैंने ये बोला कि चलो तुमने ये नाइट दे दिया, यहाँ पे रखा, फिर तुमने कोई लॉजिक नहीं कुछ नहीं, तुमने बस क्या किया, अपने नाइट को आ, ये जो अपना जो नाइट को है यहाँ फिर से बैक ले आया, या फिर बस कोई लॉजिक नहीं यहाँ दे दिया, या फिर अपने ये जो नाइट है इसको पीछे ले आया, आई मीन इधर ले आया, अरे आना यार, ये इधर, या फिर कुछ भी, अगर तुम इधर उधर करोगे या फिर एक मूव को कर दे दोगे, सोचो कि ये जो आइडिया था यह दे दिया, कोई लॉजिक नहीं बस दे दिया, तो ऐसा नहीं करना, या फिर एक बार देके फिर बैक ना लाना पड़े, ये सब चीज़ों में कोशिश अवेयर जरूर रखना। क्योंकि ये क्या होता है, ओपोनेंट को मौका देता है अटैक करने का, और ओपोनेंट को मौका क्या देता है, एक एक्स्ट्रा मूव देने का। सोचो कि तुमने यहाँ पे इस नाइट को तुमने एक बार यहाँ पे दिया था, फिर बैक ले आया, तो तुम्हारा यहाँ पे एक मूव चला गया ना, 2 मूव चला गया ना। इसीलिए कोशिश करना कि ऐसे कोई मूव ना दो कि तुम्हें बैक लेना पड़े, ठीक है। तो ये बात एकदम अच्छे से रख देना। और एक बात जो है, ये होता है अपना क्वीन से, हाँ जी, ये अपना होते है क्वीन का मूव। क्या है ये क्वीन, देखो कभी भी जो सबसे ज्यादा कोशिश तो यही रहना चाहिए कि 2-3 जो माइनर पीसेस होते हैं, माइनर पीसेस को गेम में लाओ, हाँ गेम में ला दो। और ये जो माइनर पीसेस होते हैं ना, इनको ऐसे तुम निकलोगे कि किसी को अटैक करे, आई मीन सोचो कि तुमने इस यहाँ पे, बैठ जाता हूँ मैं पूरा, जब मैंने दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर देखो तुम इसे भी, इसको भी निकल सकते थे, या फिर इसको भी, इस बिशप को भी निकल सकते थे। इस बिशप को निकलने से अच्छा मूव ये होगा कि तुम इस नाइट को देकर एक ऐसा मूव दो जो इसको अटैक कर रहा है, ठीक है। हमेशा क्या करना चाहिए, थ्रेड देकर, यस थ्रेड देकर, जो अपना नाइट होते हैं बिशप होते हैं, इन लोगों को यूज करना चाहिए थ्रेड देकर। थ्रेड से क्या होगा कि बंदा सोच, जो ओपोनेंट सोचेगा कि इसको थ्रेड होना है, तो मुझे ये सब मूव मुझे नहीं देना, मतलब अगर थ्रेड है तो इसके अंदर ही अब मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्रेड हो रहा है, इसको सेव करना जरूरी होते हैं। इसीलिए ओपोनेंट का ये एक मौका तुम्हें मिलता है कि तुम थ्रेड देकर अपना पीसेस को डेवलप कर देना।
जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके अपना पीसेस को डेवलप करना, ना कि फ़ोन को बस ढकेलते रहना। वैसे ही फ़ोन को बस इधर, उधर, जी-जी करके इधर दे दिया, इधर दे दिया, बिल्कुल नहीं। क्या करना कि अपना पीसेस को डेवलप, यस, जितना जल्दी हो सके अपना नाइट, ये जो नाइट क्या कहते हैं, ये जो नाइट, या फिर अपन भी यही कोशिश करेगा कि जल्द जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी वो सब कुछ ले आए। सब एकदम बस डेवलपमेंट इज रियली सो इम्पोर्टेंट थिंग्स इन चेस। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्वीन। हाँ, अब आते हैं क्वीन के बारे में। क्वीन, क्वीन नहीं है, आज बात करते हैं ये जो चलो क्वीन। क्वीन का क्या है, क्वीन कभी भी जल्दी जल्दी नहीं निकलना, ठीक है। क्वीन बिल्कुल भी जल्दी नहीं निकलना, क्योंकि अगर तुम क्वीन निकल दे रहे हो, सोचो कि तुम इस मोड में क्वीन निकल दे रहे हो, तो क्या होता है, ये जो क्वीन मतलब कोई लॉजिक नहीं, बस क्वीन को दे दिया, ये दे दिया, फिर देखो यहाँ पे ये ये अंडर अटैक है। या फिर सोचो कि अब पहले मूव में क्या हुआ था कि बस तुमने इस क्वीन को यह दे दिया। आई मीन एक और बैक लेते हैं, ये देखो, डोंट ब्रिंग योर क्वीन, डोंट ब्रिंग आउट योर क्वीन टू अर्ली। ओके, ये जो दे दिया, तो सोचो कि ये हटा दिया, तुम्हें ये दिखा नहीं, और ये नेक्स्ट मूव में ये जो बिशप है मार दिया। तो कभी भी अपने क्वीन को जल्दी नहीं निकालना, अपने क्वीन को ना कम से कम 8 या 10 मूव, मिनिमम 10 मूव जाने दो, खेलने दो ओपोनेंट को। 10 मूव खेलो, ओपोनेंट के साथ खेलो, अपने नाइट बिशप और पॉन से मिनिमम 10 मिनट तक खेलते रहो, उसके बाद अपना क्वीन को निकालना, ठीक है। क्वीन, अब तुम क्वीन के लिए 9 पॉइंट है, याद रखो क्वीन बहुत ही पावरफुल है, तो कभी भी पहले निकलना, क्योंकि अगर क्वीन ट्रैप हो गया तो तुम्हारा खेल समाप्त। तो कभी भी क्वीन बिल्कुल भी आगे नहीं निकलना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो ओपनिंग स्ट्रेटेजी और भी कुछ है रूल्स, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अभी भी चलो, बाय बाय। और कमेंट और शेयर जरूर करना यार, अगर अच्छे लगे तो। चलो बाय।